आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। फिर जी मेरी गल तो सुनिए, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे वीर? क्या सुनूं मैं वीरा? तूने मेरी बात सुनी थी? मेरे मना करने के बाद भी तू सबसे झूठ बोल के उसके साथ गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा वीरा कि तू ऐसा कर सकती है। अब बता क्या हुआ वहां पे? फंसी ना तो मुसीबत में? हाँ वीर जी, मैं फंस गई मुसीबत में, लेकिन इसका दोष आप बलदेव को क्यों दे रहे हैं? क्यों? बलदेव के साथ ही गई थी ना तू वहां पे? इसलिए आपने उस पर हाथ उठा दिया। अगर आपने मैंने ऐसी ताने सुनाने ना तो चले जाओ जी घर वापस। हैं? मैं यहीं रह लूंगा जेल में, कम से कम कुछ दिनों तक आपकी गालियां तो नहीं सुननी पड़ेगी। शर्म कर, जेल जाके भी अकल ठिकाने नहीं आई तेरी। और तुझे अंदाजा भी है तेरी वजह से गुंजन के ससुराल में कितना बड़ा हंगामा हुआ पड़ा है, और तुझे जरा भी अकल नहीं है। वो शरीफ घर की कुड़ी को इस तरह से दंगल जैसी जगह पे लेके जाता है, जे उसे कुछ हो जाता तो? ऐसी जगह तो है वीरा को, ऐसी जगह कोई लाता है लड़कियों को? वीर जी आप चुप वीरा। और तू इसको यहाँ छड़ के अपनी लड़ाई में भिड़ गया। जी, जैसा आप सोच रहे हैं वैसी बात नहीं है। नहीं जाना है कैसी बात है वीरा, मैं बस उस पर यकीन कर रहा हूँ जो मैंने देखा है। और बलदेव, एक बात कान खुल के सुन ले, तुझे जहां लड़ना है लड़, जिसके साथ लड़ना है लड़, लेकिन अगर तेरी हरकतों की वजह से मेरी विराकड़ी पे अगर इतनी से यहाँ जाए तो रब दी सो मैं भूल जाऊंगा कि तू गुंजन का भाई है। जी वीरा, तुम इसके भाई हो? जी हाँ, मैं अभी आया, मैंने देखा आपने अपने सभा के साथ कैसे संभाला। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो ड्यूटी कर रहा था अपनी। अब तुम एक अच्छे भाई होने की ड्यूटी करो और इसे हिफाजत से यहाँ से लेकर जाओ। वीर जी मेरी गल, वीर जी मेरी गल तो सुनिए। बलदेव मेरा ख्याल रख रहा था। वीर जी, बलदेव की कोई गलती नहीं है। झगड़ा तो वीरा की गल क्यों नहीं सुन रहा? बहुत हो गया तेरा गुस्सा। वीर जी देखिए ना, पुलिस बलदेव से पूछताछ कर रही है, उसकी कोई गलती नहीं है, मेरा यकीन मानिए। बल्कि वो तो लड़ाई करना भी नहीं चाह रहा था, उन्होंने लड़ाई की शुरुआत की, वो बस मैंने बचा रहा था। वीर जी प्लीज उसकी मदद कीजिए ना, वाकई उसकी कोई गलती नहीं। बलदेव बच्चा नहीं है वीरा, अपना भला बुरा समझ सकता है। वो तेरी जिम्मेदारी उठाने का दावा कर रहा था ना, अपनी जिम्मेदारी तो उठा नहीं पा रहा है। तू कहाँ जा रहा है? तुझे तो मैं गिरफ्तार कर रहा हूँ। पब्लिक प्लेस में लड़ाई झगड़ा तोड़ फोड़ के लिए। पर इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ किया ही नहीं है। तेरी बात सुनेंगे और पुलिस स्टेशन में। पता नहीं की हो गया, चल ही नहीं रहे।
श्री जी याद है आपको कितने प्यार से आपके लिए लाया था अमृतसर से? अब दिखाना पड़ेगा ना। चाचा जी आप गए नहीं, अभी यहीं हो? और मैं कितने जाना है? आपको पता नहीं चला? क्या? वो अपना बलदेव लखपुर में गया था ना दंगल देखने, वहां उसकी किसी के साथ मारपीट हो गई, पुलिस आ गई थी। तुझे किसने बताया? बिल्ला गया था उसके साथ, आके बिल्ला ने अपने चाचा को बताया और उसने मुझे बताया। अभी कहाँ है वो नालायक? मुझे उसे तो पुलिस वाले फड़ के ले गए, हिरासत में ले लिया जो उसको। हाय रब्बा, ऐ की हो गया? मेरे बलदेव को पकड़ के ले गए, कीड़े पड़े उन पुलिस वालों को, मेरे मासूम से बच्चे को पकड़ के अंदर कर दिया। उन्होंने तो खड़े खड़े की कर रहे हो, जाओ छुड़ा के ले आओ मुंडे नु। पता नहीं कैसा सलूक कर रहे होंगे मेरे लाल के साथ। और चंगा होगा आपके लाल को पुलिस मार मार के नीला पीला कर दे। नालायक कहीं का, जहां जाता है वहां लड़के आता है। मैनू तो फिक्र हो रही है वीरा की, इस नालायक के चक्कर में वो बेचारी कहीं मुसीबत में ना फंस गई हो। अब जाओगे तुसी? जा रहा हूं, सांस नहीं लेने देना मुझे आपके कपूत में। क्या जरूरत थी वीरा को वहां जाने की? रणवीर ने मना किया था ना, तो ना चाहती वहां पर। पीछे मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर आज कुछ गड़बड़ हो गई तो रणबीर और वीर जी के बीच में जो रिश्ता है वो हमेशा के लिए बिगड़ जाएगा। जी वीर जी मेरी गल तो सुनिए, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे वीर? क्या सुनूं मैं वीरा? तूने मेरी बात सुनी थी? मेरे मना करने के बाद भी तू सबसे झूठ बोल के उसके साथ गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा वीरा कि तू ऐसा कर सकती है। अब बता क्या हुआ वहां पे? फंसी ना तो मुसीबत में? हाँ वीर जी, मैं फंस गई मुसीबत में। लेकिन इसका दोष आप बलदेव को क्यों दे रहे हैं? क्यों? बलदेव के साथ ही गई थी ना तू वहां पे? इसलिए आपने उस पर हाथ उठा दिया। तू ठीक है ना? तू ठीक है ना? है? अरे अच्छा हुआ तू आ गया। वीर जी वो लड़ाई कर रहा था मैनू बचाने वास्ते। कुंडे मैनू मार रहे थे इसलिए वो मैनू बचा रहा था। वीर जी आपको क्या लगता है बलदेव मेरा ख्याल नहीं रख सकता ना? लेकिन वो मेरा ख्याल ही रख रहा था, मारपीट करके, मैनू बचा के। अच्छा, मुसीबत भी तो उसी ने डाला था ना? वीरा तेरे उसकी गलतियां दिखाई नहीं दे रही है। और एक बात बता मैनू, कितनी लड़कियां दिखाई दी तेनू वहां पे? 3, 4, 5 कितनी? और उनमें से भी कोई ना हमारे पिंड से नहीं थी। ये बातें समझता हूं मैं वीरा, इसलिए तेनू जाने से मना कर रहा था। लेकिन तेनू तो अपने वीर से ज्यादा उस पर भरोसा है ना, इसलिए हम सबसे झूठ बोल के, हमें धोखा दे के तू आ गई है ना? ये बना दिया उसने तेरे। एक झूठा इंसान। और आप सब यही चाहते थे ना कि मैं बलदेव को मौका दूं एक? सोचा था मैंने, लेकिन उस बात को भी 24 घंटे भी नहीं हुए और उसने मेरी वीरा के साथ है किया। अब भी जवाब सुनना चाहते हैं मेरा? सुनना चाहते हैं मेरा जवाब? हाँ, मेरा जवाब ना है।
वीरा और बलदेव की शादी नहीं होगी। जी और आज के बाद ये उससे मिलेगी नहीं। मुझे मेरा बस चलता ना तो तुझे यही पड़े पड़े सड़ने देता मैं। जंगली जानवरों को ना सलाखों के पीछे ही रखा जाता है। वो तो तेरी बीजी की वजह से यहाँ आना पड़ा मुझे। और जे तुझे ऐसे ही बाहर निकल के लड़ाइयाँ मार पिटाइयाँ करनी है ना तो उससे बेहतर यही होगा कि तू यहीं पड़ा रहे। ओ पापा जी, अगर आपने मैंने ऐसी ताने सुनाने हैं ना तो चले जाओ जी घर वापस। हैं? मैं यहीं रह लूंगा जेल में। कम से कम कुछ दिनों तक आपकी गालियां तो नहीं सुननी पड़ेगी। और शर्म कर, जेल जाके भी अकल ठिकाने नहीं आई तेरी। और तुझे अंदाजा भी है तेरी वजह से गुंजन के ससुराल में कितना बड़ा हंगामा हुआ पड़ा है। और तुझे जरा भी अकल नहीं है। कोई शरीफ घर की कुड़ी को इस तरह से दंगल जैसी जगह पे लेके जाता है? जे उसे कुछ हो जाता तो? वीरा ठीक तो है ना? बहुत खरोच आई थी। पुत्र जी, कुछ चोटें ऐसी होती हैं जो दिखाई नहीं देती हैं। बड़ा विश्वास करके आई थी वो तेरे साथ और वो विश्वास तूने तोड़ दिया है। इस गल दी किन्नी चोट पहुंची होनी है ओनू, सोचा है तूने? जी आप हैं इसके पिताजी? हाँ जी, इसी गल का अफसोस है। इंस्पेक्टर राजवीर ठाकुर। बलवंत सिंह जी, आइए प्लीज। जी इंस्पेक्टर साहब, रब ने बाप बनाया तो बाप का फर्ज तो निभाना ही पड़ेगा। आप बता दीजिए जमानत के क्या कायदे हैं? I'm sorry मिस्टर सिंह, आज संडे है और रात भी बहुत हो चुकी है। बेल के लिए मैजिस्ट्रेट साहब से बात करनी पड़ेगी, जो कि अब कल ही हो सकती है। सो अनफॉर्चुनेटली आज तो इसे लॉकअप में ही रहना पड़ेगा। सलाखें ठोकने से तू सलाखों के बाहर नहीं आ जाना है। गलती की है तो उसकी सजा तो मिलेगी। सड़ आज यहीं जेल में। शायद आज रात बिताने के बाद तुझ में थोड़ी सी अक्ल आ जाए। और मेरी समदर के सामने क्या इज्जत छोड़ दी तूने, मेरी नाक कटा के रख दी है। रब ने जिन्ना चंगा दमाद दिया है उन्ना ही नलायक पुत्र है। पापा जी, अपने दामाद से ना कह देना कि अगर मेरा गुस्सा उसने वीरा पर उतारा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओहो, बुरा? और बुरा क्या पुत्र जी, आपसे बड़ा बेवकूफ भी कोई नहीं होगा। तुझ में एक रात क्या, जेल में 10 रातें बिताने के बाद भी अकल नहीं आनी है। और तुझे अंदाजा भी है तूने क्या गलत किया है? माफ करना इंस्पेक्टर साहब, आप जमानत के कागज तैयार कीजिए। मैं कल सुबह ही मजिस्ट्रेट साहब के पास चला जाता हूँ। जी चंगा जी, चलना चलता। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।